नरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तीसरी लहर ये कब आएगी ये तो किसी को पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विशेषज्ञों ने पहले चेतावनी दी थी कि तीसरी लहर अगस्त के दूसरे सप्ताह से आ सकती है, लेकिन अभी तक तीसरी लहर में जिस तरीके से केसेस की बात हो रही थी, बड़े बड़े आंकड़ों की बात हो रही थी कि इतने आएंगे पर डे, 1 लाख का आंकड़ा पूरे भारत से आएगा, पर डे झारखंड से 1,500 2,000 का आंकड़ा आएगा, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि क्या झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। तमाम चीजों पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्योंकि पिछले दिनों यह देखा गया कि बड़े स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं यह तीसरी लहर की आहट को बढ़ा सकता है। यह लापरवाही कहां बढ़ती जा रही है, किस तरीके से बढ़ती जा रही है और क्यों बढ़ती जा रही है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा कर रहा है सिस्टम पर भी। दरअसल पिछले दिनों यह बात निकलकर सामने आई, कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़े उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बाहर से कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से राज्य के अंदर आए। अब राज्य के अंदर आने वाले लोगों से संक्रमण जो है वो किस तरीके से बचा रहेगा, इसको लेकर हर एक जगह पर सख्ती बरतने के आदेश दिए गए थे। लेकिन कुछ बड़े शहरों से ही जो लोग आ रहे हैं उनकी एयरपोर्ट पे चेक इन हो रही है। मसलन पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, इन सभी जगहों से जो लोग आ रहे हैं उनकी चेक इन एयरपोर्ट पे हो रही है। स्टाफ की कमी के कारण चेक इन अभियान जो झारखंड सरकार ने लगातार चलाने का प्रयास किया उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी की चेक इन भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। बहुत सारी चीजें एक साथ भी चल रही है। ऐसे में एक और सवाल उभरकर सामने आ रहा है कि क्या सरकार को अपनी रणनीति बदलनी होगी, तीसरी लहर को ये आहट ना दे, इसको लेकर सरकार क्या करने जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि ताजा निर्णय सरकार ने जो लिया है, कल दवा, बेड की जो कंडीशंस हैं, इसके अलावा उपकरण किस हालात में है, कैसे हैं, पीएसए प्लांट अभी क्या कंडीशंस में है। एनएचएम के अभियान निदेशक ने सभी जिला के उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश दिया है, पत्र भेजा है। कल शाम को 4 बजे स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण साहब जो हैं वो बैठक करेंगे, एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और कल ही यह पता चल पाएगा कि आगे सरकार की रणनीति क्या है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या तीसरी लहर को रोका जा सकता है। तो देखिए, तमाम विशेषज्ञ जो बातचीत कर रहे हैं, झारखंड में तीसरी लहर को सावधानी पूर्वक कम किया जा सकता है। खतरे को पूरी तरीके से रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन इस खतरे को कम किया जा सकता है और यह खतरा किस तरीके से कम होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि राज्य के अंदर जो कंडीशंस हैं वो आप सभी से छिपा हुआ नहीं है। राज्य के अंदर अभी जो कंडीशंस दिख रहे हैं कोरोना संक्रमण के, साफ तौर पे बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। बहुत ज्यादा लापरवाही किस चीज में नजर आ रही है, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन को लेकर जिस तरीके से पब्लिक से गुजारिश की गई है, पब्लिक को कहा गया है कि वो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, सरकार के नियमों का पालन करें, ऐसा कुछ भी संभव नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये चीज बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगा, क्योंकि जब सरकार एक तरफ ये लगातार लोगों से कह रही है, लोगों को भी समझना होगा कि इस वक्त समय की क्या मांग है। अब हम दोस्तों एक ऐसे विषय की ओर आपको ले चलते हैं जो कि बहुत ही चौकस करने वाले है। सरकार ने अपने दिशा निर्देशों में पिछले दिनों यह कहा था कि रेलवे स्टेशन पर भी चेक इन जो है वो बढ़ाई जाए, लेकिन फिलहाल स्टाफ की कमी कहें या फिर प्रतिनियुक्ति वहां पर स्टाफ की बड़े स्तर पर नहीं हो पा रही है, जिसके कारण रेलवे स्टेशन पर जो है चेक इन अभियान उस तरीके से नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर चेक इन अभियान अगर ठीक तरीके से चलाना है तो स्टाफ की प्रतिनियुक्ति के साथ साथ जिला प्रशासन को हाई अलर्ट में रहना होगा और पूरी तरीके से सतर्क रहना होगा, वरना बहुत सारी ट्रेनों को आउटर पर ही रोककर लोग जो है उतर जाते हैं, चले जाते हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। अब प्रशासनिक व्यवस्था, जिला प्रशासन हो, ये जब मैंने आवाज उठाई थी पिछले दिनों, रांची एयरपोर्ट पर 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे और उसके बाद जिला प्रशासन ने सतर्कता
और बढ़ा दी है। रेलवे स्टेशन पर प्रतिनियुक्ति स्टाफ की और ज्यादा की जाएगी ताकि लोगों की जांच जो है वो सही तरीके से की जा सके, और साथ में यह भी कहा गया है कि उनकी पूरी कांटेक्ट ट्रेसिंग जो है वो किया जाए, उनके कांटेक्ट में कौन कौन थे, अगर कोई संक्रमित पाया जाता है रेलवे से भी मदद ली जाए, और साथ में जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उस पर भी नियंत्रण देखा जाए, उसको पूरी तरीके से उसका डेटा जो है वो संग्रहित किया जाए ताकि संक्रमण को रोका जा सके। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं राज्य के अंदर बस की क्या स्थिति है। बस को जब से चलाने का परमिशन दिया गया है, हालांकि नियम कानून बहुत सारे बताए गए थे लेकिन फॉलो जो है वो कुछ नहीं हो रहा है। चाहे वो रांची के अंदर के बस स्टैंड्स की बात कर ले या फिर राज्य के किसी भी जगह की बात कर ले, बृहद पैमाने पर नियम कानून जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से एक बड़े लॉकडाउन की ओर पूरा झारखंड जो है वो चला जाएगा और गरीबों को खास करके बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगती है। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि बच्चों के स्कूल क्या इस अनलॉक की गाइडलाइंस जो आने वाली है उसमें खोले जाएंगे, क्योंकि सब मेरे से कल से ही लोग लगातार पूछ रहे हैं कि सर 12 वर्ष से ऊपर की तो वैक्सीन आ गई, तो क्या यह वैक्सीन बच्चों को पड़ जाएगी। तो देखिए, कंपनी के अधिकारियों से जब मैंने बातचीत करने का प्रयास किया है तो वहां से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि यह वैक्सीन जो है वो सितंबर से लगनी शुरू होगी, यानी कि पूरे सितंबर लास्ट तक जो है यह वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। जाइडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी, और यह बच्चों के लिए पूरी तरीके से सेफ होगी। कहने का मतलब 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए, तो 12 से 17 ऑलरेडी 18 से ऊपर का वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो पूरे राज्य में चल रहा है। 12 से लेकर 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या यूं कहे तो 18 वर्ष से पहले तक के बच्चों के लिए, जिनको की क्लासेस में जाना होता है, जिनको की पढ़ाई लिखाई करना है, उनके लिए यह वैक्सीन जो है काफी फायदेमंद रह सकती है और अभिभावकों को एक भरोसा हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यह वैक्सीन जो है मांसपेशी में नहीं जाएगी, ये स्किन में ही रह जाएगी, जिसके कारण जो है इसका साइड इफेक्ट भी कम देखने को मिलेगा। एक और सवाल जो आप लगातार पूछ रहे थे उस पर भी हम आपको एक अपडेट दे देते हैं। पारा शिक्षकों को लेकर जिस समिति की बात कही गई है वो समिति अब 7 दिनों में अपना पूरा रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप देगी। झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो साहब ने जो वादा किया था, अब हो सकता है कि इस वादे को लेकर यह कमेटी पूरी फुल एंड फाइनल रिपोर्ट जो है वो आगे सौंपे। शिक्षा विभाग लगातार इसकी तैयारियां कर रहा है। शिक्षक दिवस पर पारा शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा की जा सकती है। इस वक्त हम आपको एक बड़ा अपडेट दे दें अपने तमाम दर्शकों को भी कि चलिए, तीसरी लहर के बारे में तो जो चीजें हमने बताई आपको, सच सरकार शक्ति बढ़ाने का ऐलान किया है, सरकार शक्ति बढ़ा भी रही है, लेकिन यहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मूव कहा जाएगा। जल्द ही इस पर पूरा जो है सरकार फैसला लेकर आएगी। जो शिक्षक दिवस है उसी दिन पारा शिक्षकों पर बड़ा ऐलान हो सकता है। तो ये न्यूज एनालिसिस आपको कैसा लगा? हर रोज शाम को 5 बजे न्यूज एनालिसिस जरूर देखिएगा। झारखंड न्यूज एनालिसिस यानी कि जेएनए का ये 6ठा एपिसोड था। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।